गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वशिष्ठ जी बोले, हे शैलेंद्र, आप मेरी बात सुनिए। जो आपके लिए सर्वथा हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक तथा परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। हे शैल, लोक एवं वेद में तीन प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्र का ज्ञाता अपने निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र से उन सबको जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान को शत्रु बोल ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन आरंभ में अप्रिय लगने वाला हो किंतु परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु तथा धर्मशील बंधु ही कहते हैं। सुनने में अमृत के समान, सभी काल में सुखदायक, सत्य का सार स्वरूप तथा हितकारक वचन श्रेष्ठ होता है। हे शैल, इस प्रकार तीन तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब आप ही बताइए कि इन तीन प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन बोलें जो आपके अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, रजोगुणी संपत्ति से विहीन है। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को रजोगुणी वस्तुओं की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्तिशाली को देता है। पिता यदि अपनी कन्या किसी दीन दुखी को देता है तो वह कन्या घाती होता है, अर्थात उसे कन्या के वध का पाप लगता है। हे हिमालय, कौन कहता है कि शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके दास हैं, वे शिव जी तो अपनी भंगिमा की लीला मात्र से संसार का सृजन और संसार का संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा परमेश्वर और प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सृष्टि कार्य करने के लिए जिनकी तीन मूर्तियां ब्रह्म विष्णु और महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती हैं। ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहते हैं। वह सॉरी भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और हर कैलाश पे वास करते हैं। ये सभी शिव जी की तीन की विभूतियां हैं। यह सारी प्रकृति शिव जी से ही उत्पन्न हुई है, जो तीन प्रकार की होकर इस जगत को धारण करती है। वह प्रकृति इस जगत में अपनी लीला से अंशावतारों तथा कलावतारों के रूप में अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है। जो संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री है, उनकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भाव हुई है। जो सभी दानवों का वध कर कर देवताओं के लिए महालक्ष्मी प्रदान करती है। ये ही शिवा इसके पूर्व कल्प में राजा दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई। राजा दक्ष ने शंकर जी को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव जी की निंदा सुनकर उन्होंने अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दिया। वही शिवा अब इस समय आपके द्वारा देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। हे शैलराज, इस प्रकार वे शिवा प्रत्येक जन्म में शिव जी की पत्नी रही हैं। वे प्रतिकल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता हैं। वही सिद्धा सिद्धिदात्री एवं सिद्ध रूपिणी रूप से सदा प्रादुर्भाव होती हैं। शिव जी की शिव जी सती की अस्थि तथा उनकी चिता की भस्म उनके प्रेम के कारण स्वयं धारण करते हैं। इसीलिए आप अपनी इच्छा से इस कल्याणी कन्या को भगवान शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए, अन्यथा आप नहीं देंगे तो वह स्वयं अपने पति के पास चली जाएंगी। वे देवेश प्रतिज्ञा करके और यह देख कर कि आपकी कन्या ने असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तब ब्राह्मण का रूप धारण कर
उसके तप स्थान पर गए थे और उसे आश्वस्त करके वर देकर अपने स्थान पर लौट आए। हे पर्वत, उसकी प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी आपसे शिवा को मांग रहे हैं। उस समय आप दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी कर लिया, किंतु हे गिरीश्वर, अब आप दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि क्यों हो गई, इसे बताइए। जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु आपके पास आए थे और आपने उसे अस्वीकार कर दिया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम ऋषियों को तथा अरुंधति को शीघ्र ही भेजा है। इसीलिए हम लोग आपको उपदेश देते हैं कि आप इन पार्वती को शीघ्रता से रुद्र को प्रदान कीजिए। हे शैल, ऐसा करने से आपको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि आप इस शिवा को शिव के लिए अपनी इच्छा से नहीं देंगे, तो भी भक्ति व्यता के बल से यह विवाह अवश्य ही होगा। भवित व्यता। हे तात, इन शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को वरदान दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो फिर सारे संसार के अधिपति इन ईश्वर की प्रतिज्ञा की बात ही क्या। जब अकेले महेंद्र ने लीला से ही पर्वतों के पंख काट डाले और देवी पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढा दिया, तो उन सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल हो सकती है। हे शैलेंद्र, एक के कारण सारी संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। हे सैरेश्वर, पूर्व काल में अनरण्य नामक राजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उसके शाप के भय से अपनी संपत्ति की रक्षा की थी। ब्राह्मण के शाप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुजनों ने एवं श्रेष्ठ बंधुओं ने समझाया था। हे शैलराज, इसी प्रकार आप भी अपनी इस कन्या को भगवान शिव के निमित्त देकर समस्त बंधु वर्गों की रक्षा कीजिए तथा देवताओं को अपने वश में कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऋषि वशिष्ठ के इस वचन को सुनकर कुछ हंस करके व्यथित हृदय से उन्होंने राजा अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, वह अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपनी कन्या को देकर किस प्रकार संपूर्ण संपत्ति की रक्षा की थी। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त होकर राजा अनरण्य का सुखदायक वृतांत उनसे कहने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 34वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सप्त ऋषियों के द्वारा राजा हिमालय को राजा अनरण्य का आख्यान सुनाकर देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने की प्रेरणा देने का वर्णन किया गया है। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु के वंश में वह अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुए थे। वह राज राजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट थे। वह मंगला वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य महाबलवान एवं विशेष रूप से भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उन राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पद्म नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हे नगश्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। उस अनरण्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थीं, जो राजा को प्राणों से अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एक समय ऋषि पिपलाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग्य एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला में निपुण तथा स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न हो बड़े प्रेम से विहार करते हुए एक गंधर्व को देखा।
वे मुनि श्रेष्ठ उसे देखकर काम के वशीभूत हो गए और तब से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित्त हुए उन श्रेष्ठ मुनि पीपलाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनि श्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देवी लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्मा को देखा। उसके बाद मुनि के आसपास के लोग मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। लोग बोले, यह राजा अनरण्य की पद्म नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजागण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्यों की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठे और मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, उसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव भगवान शंकर का विधिवत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए अनरण्य की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते ही भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु पर्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे नृपेश्वर, आप अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। उस समय हे मुनि मुनि के तेज से राजा के सब सेवक हक्के बक्के हो गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानियों को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गईं। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपति, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम कर उनका पूजन करके उन दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृतांत निवेदन किया और पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्रों तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदर पूर्वक समझाया। गुरु तथा पुरोहित बोले, हे राजन, हे महाप्राज्य, आप हमारी हितकर बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा एक वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण हो अथवा अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे हैं। अतः आप अपनी कन्या इस मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण आपकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग कर सबकी रक्षा करिए। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, राजा ने उन दोनों बुद्धिमानों की बात सुनकर बार बार विलाप करके उस कन्या को वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत कर मुनिंद्र को दे दिया। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधान पूर्वक विवाह कर महर्षि पीपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्म को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपनी प्राणनाथ के वन में चले जाने पर उनकी भार्या ने भी पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। राजा के पूज्य लोग, पुत्र, सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा
अन्य सभी पुरवासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अनरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना कर शाश्वत शिवलोक को चले गए। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल, मैंने अनरण्य का यह शुभ चरित्र आपसे कहा। जिस प्रकार अपनी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या भगवान शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को भी वश में कर लीजिए। आज यहाँ विराम करते हैं। यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।